हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ भाई कि कैसे पैसिव वॉइस बनेगी। तो सबसे पहले देखिएगा भाई कि आप कोई वाक्य दिया गया है तो उसको पहचानोगे कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। लिखा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है कोई सेंटेंस तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस पे बेस्ड होगा कोई सेंटेंस तो वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस में वाक्य हमारा है। बात समझ में आ रही भाई? अगर इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड कोई सेंटेंस होगा तो कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और वो इस स्ट्रक्चर पे होगा तो वो एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है भाई, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये इस तरीके का सेंटेंस रहेगा तो वो कैसा रहेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब अभी केवल सिंपल सेंटेंस कैसे एक्टिव से पैसिव में बनेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब भाई इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा? आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे हैड बीन कर देंगे। ठीक है भाई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ये होता है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये बन गया पैसिव वॉइस के लिए। किसके लिए बन गया भाई? पैसिव वॉइस के लिए। बात सुने आ रही है? अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल करेंगे थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा एकदम तरीके से। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिएगा भाई। एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे है राम हैड रिटन, राम हैड रिटन अ लेटर, राम हैड रिटन अ लेटर। ये है कोई सेंटेंस। ठीक है भाई, अब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो बनेगी कैसे? वो इस तरीके से बनेगी। देखिए, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है हम लोग, ये मेन वर्ब है, और ये पूरा ये क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ए लेटर सबसे पहले यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट, ए लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? हैड बीन, पैसिव वॉइस के लिए। ए लेटर हैड बीन, ए लेटर हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखा ही है, राइट रोट रिटेन होता है। ठीक है भाई, ए लेटर हैड बीन रिटेन बाई, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ ये राम है तो यहाँ बना लेंगे, ऑब्जेक्ट में लिख देंगे राम, किसी का नाम ही ऐसे लिख देते हैं। ठीक है भाई, राम हैड रिटेन ए लेटर, इसकी पैसिव वॉइस बन गई। ठीक है भाई, ये अब हम लोग देखेंगे आगे। जैसे दूसरा कोई सेंटेंस है, दे हैड बीटेन, दे हैड बीटेन मी, दे हैड बीटेन मी है। ये कोई सेंटेंस है। ठीक है भाई, अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वो मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म लिखा है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस में ये वाक्य है, और अभी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। मी है, ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसके लिए सब्जेक्ट हम लोग आई लिखते हैं। ठीक है भाई, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। तो यहाँ पे हो गया आई। अब हेल्पिंग वर्ब सब के साथ हैड बीन लगेगी, यही तो इसमें वो है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड बीन सब सब्जेक्ट के साथ। ठीक है भाई, आई हैड बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म सेम वैसे लिख देंगे, आई हैड बीन बीटेन बाई, दे का दे सब्जेक्ट है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा। ठीक है भाई,
दे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, दे। ये जो बन गया ये क्या है भाई, ये पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया। बात आपको समझ में आई कि नहीं भाई? ठीक है, इस तरीके से होता है। आपको बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई सेंटेंस निगेटिव में है, एक मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे ये है, सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग। सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है भाई, अब इसकी पैसिव वॉइस में बनाएंगे इसको जब, तो इस तरीके से बनाएंगे। ये है ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए सॉन्ग ऐसे लिखेंगे इसको, ए सॉन्ग हैड नॉट बीन, इतना याद रहे, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन हो तो हैड और बीन, हैज और बीन, हैव और बीन, मतलब कहीं पर भी यार, ये जैसे हैड बीन यहाँ पे है, कहीं पे अगर आ गया हैज बीन, आपको मैं हमेशा के लिए बता रहा हूँ, कहीं पे आ गया अगर हैव बीन, हालांकि इसमें नहीं आएगा पास्ट परफेक्ट में, कहीं पे आ गया अगर हैड बीन, तो आपको जो नाट लगाना है इसी के बीच में लगाना है। ठीक है भाई, इतना दिमाग में आप बैठा लो कि जो नाट लगाना है इसी के बीच में लगाना है। ए सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाई सीता, खत्म कहानी, बन गई पैसिव वॉइस। ठीक है भाई, ऐसे बनती है पैसिव वॉइस। बात समझ आ रही कि नहीं आपको? तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव के लिए था, और निगेटिव में क्या स्ट्रक्चर लिखा, कुछ है नहीं। नॉट आपको अगर है एक्टिव में दिख गया तो हैड और बीन के बीच में आप नॉट लगा देना, आपकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। ठीक है भाई, तो आप लोग एक दो बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा भाई, ठीक है ना। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। धन्यवाद।